नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आगे का पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रश्न को कैसे हल कराया जाता है और इसका प्रयोग 10th में, 11th में, 12th में और विभिन्न प्रकार की कंपटीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों को देख लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को हल कराएंगे बारी बारी से। पहले सरल क्वेश्चन हल होगा, फिर उसके बाद में कठिन की तरफ चलेंगे और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। यह है कि आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बिना समय के कुछ नहीं होता है। तो साइन ए बता चुके हैं इसको। साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, कास ए बराबर 1/सेक ए, टैन ए बराबर 1/काट ए, कॉट ए बराबर 1/टैन ए, सेक ए बराबर 1/कास ए, कोसेक के बराबर 1/साइन ए। ये देखिए साइन का मान 1/कोसेक और यहाँ देखिए कोसेक का मान 1/साइन। तो आप इससे इसका रिलेशन कर सकते हैं। फिर है कास ए बराबर 1/सेक ए और सेक ए बराबर 1/कास ए, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। टैन ए बराबर 1/काट ए, काट ए बराबर 1/टैन ए, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। इसको हम साथ में लिख सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और फार्मूला आप देखते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं। बी वाला फार्मूला देखिए क्या है। एक होता है टैन ए, टैन ए बराबर साइन ए बटा कास ए। फिर काट ए बराबर कास ए बटा साइन ए। सी सूत्र देखिए, एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसके माध्यम से हम 3-4 फार्मूला और प्राप्त करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो इसके माध्यम से हम 2-3 फार्मूला इस तरीके से प्राप्त करते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर उधर हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास ए 1 माइनस कास ए। और अगर इसमें हम क्या करें, जैसे इसमें साइन रोक लिए, ऐसे कास स्क्वायर रोक लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। फार्मूले पर पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी तो प्रश्नों को हल करना बहुत सरल रहेगा। तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, अगला सूत्र क्या है। अब डी वाला देखिए, डी सूत्र क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अगर कहीं लिखा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए तो हम उसके जगह पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, या 1 प्लस काट स्क्वायर ए लिखा है तो हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। ये सारा फार्मूला एक वीडियो में हमने सिद्ध भी करा दिया है। ये हो गया, इसको आप याद रखेंगे। फिर अगला है 4 सूत्र हो गया आपका। इन्हीं सूत्रों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं जानते हैं तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और अगर आपको क्या चाहिए, आधार चाहिए तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर आपको लंब चाहिए तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कोई त्रिभुज में ये 90 अंश हो गया, 90 के ठीक सामने वाला होता है कर्ण। अगर ये कोण ए है तो ए के सामने वाला लंब हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, आधार। इस तरीके से किसी त्रिभुज में अगर 2 मान दिया हुआ है तो तीसरा मान हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए, जो हम लोग सूत्र बताए थे उसी सूत्र पर आधारित ये हमने 6 क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप सरल क्वेश्चन नहीं जानेंगे तब तक आप कठिन क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। कंपटीशन में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा कठिन लेवल के रहते हैं।
तो हम क्या करते हैं, बहुत ट्रिक बता देंगे, लेकिन अगर मुझे बेस नहीं पता है, ये नहीं मालूम है कि सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, तो उन प्रश्नों को हम लोग नहीं हल कर पाएंगे। तो ट्रिक जानने से पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चन आसानी से आप नहीं कर पाएंगे और रटना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए cos स्क्वायर। मैं LHS केवल लिखूंगा यहाँ। अब देखिए आपको फार्मूला क्या बताए थे, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर। तो इसके जगह पर आप इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर और ये cos स्क्वायर यहीं पर रोकेंगे। अब इसके बाद में sec स्क्वायर का मान क्या होता है, 1/cos, 1/cos स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर है, ये कट गया, इसका मान कितना आ गया, 1। आप बहुत शॉर्टकट में करना चाहें तो इस cos का मान 1/sec रख के काट सकते हैं, तुरंत हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री कई तरीके से हल हो सकती है। अब जो सूत्र अभी हम बताए हैं वही सूत्र का बार बार प्रयोग होगा। देखिए sin स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यह देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या आया था, sec स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पर हम sin स्क्वायर थीटा वैसे लिखा रहेगा, यहाँ पर लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 + sec थीटा, 1/sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा बराबर cos थीटा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब एक सूत्र और देखिए, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो आपका क्या हो गया, LHS बराबर RHS, इतना बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से इन दोनों प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तीसरा है, कोसेक थीटा -1, यहाँ आ गया tan स्क्वायर थीटा, इसको बराबर 1 प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, एक सूत्र आपका क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1 + cot स्क्वायर, यहाँ रख देंगे इसके जगह पर 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर थीटा, यहाँ -1 हो गया, और ये tan स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखा रहेगा। अब ये 1 इससे कट गया। अब क्या देखते हैं, tan का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो ये cot स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए, tan का मान रख दीजिए 1/cot स्क्वायर थीटा, ये कट गया, इसका मान कितना आ गया, 1। इस तरीके से इसको भी हम लोग हल कर लिए हैं। अब चौथा सवाल देखिए, sin A - cos A का होल स्क्वायर, कौन सा सूत्र लगेगा, A - B का होल स्क्वायर, A² + B² - 2AB। तो मतलब क्या हो गया, sin A का होल स्क्वायर cos A का होल स्क्वायर -2 sin A cos A, A² + B² - 2AB। अब यहाँ पर ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A - 2 sin A cos A। अब आप देख रहे हैं कि sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A बराबर 1। तो ये 1 हो गया यहाँ पर, तो इसका मान 1 रख दिए, और यहाँ -2 sin A cos A। देखिए यहाँ इतना बराबर 1 - 2 sin A cos A ही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब जैसे क्वेश्चन हम लिखेंगे
5वां क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। तुरंत दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि tan और काट लिखा है तो tan और काट का क्या फार्मूला यूज करेंगे। आपको लाना क्या है, सेक ए कोसेक ए। तो सेक ए का मान क्या होता है 1/cos ए और कोसेक ए का मान क्या होता है 1/sin ए। आप LHS देख लीजिए फिर RHS देख लीजिए। RHS से अंदाजा लग जाएगा कि हमें क्या लाना है। सेक का मान 1/cos 1/sin, मतलब कि अगर LHS को हल करेंगे 1/cos या 1/sin आ जाएगा तो हमारा RHS प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला, tan का मान क्या होता है sin a बटा cos a और इसका मान क्या होता है cos a बटा sin a। अब आप देखिए cos और sin यहाँ दिख रहा है, आप एलसीएम लेंगे इसमें तो cos यहाँ हो गया sin यहाँ एलसीएम हो गया। sin का गुणा sin से होगा तो sin स्क्वायर है, cos का गुणा cos से होगा cos स्क्वायर है। तो क्या हो गया sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है बराबर 1 cos ए इंटू sin ए। तो अब क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे 1/cos ए 1/sin ए। देखिए हमने इसको डिटेल में बताया है। अब 1/cos का मान क्या होता है sec ए और sin का मान क्या होता है cosec ए। क्या हो गया LHS बराबर RHS, आपका बहुत आसानी से हल हो गया। अभी यही फार्मूले का प्रयोग हम इस सूत्र में कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, sin ए बटे cosec ए cos ए बटे sec ए बराबर 1 प्रूफ करना है। तो हम LHS ले रहे हैं, LHS से देखते हैं। sin ए को ऐसे रोक के रखेंगे, जब 1 लाना रहे तो आप कोशिश करिए कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ जाए तो उसका मान 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि sin में और cos में चेंज नहीं करेंगे। अगर कहीं हमें दिखेगा कोसेक है सेक है tan है तो हम उसको sin और cos में बदल लेंगे। तो यहाँ sin आ गया, अब यहाँ कोसेक का मान हो गया 1/sin ए और यहाँ cos लिखा हुआ है, सेक का मान हो गया 1/cos ए। अब ये sin ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा sin स्क्वायर ए, यहाँ गुणा हो जाएगा, ये इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। एक नीचे कोई वैल्यू नहीं है, एक का नीचे कोई वैल्यू नहीं है, एक होगा भाग हो जाएगा। तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1। तो देखिए इस तरीके से आपका 6वां क्वेश्चन भी हल हो गया है। ऐसे ही हम और आगे क्वेश्चन देखते रहेंगे। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, ये प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा बराबर cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये चारों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ले लेंगे पहला क्वेश्चन, मतलब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चन में ये देखते हैं कि इधर क्या है और इधर क्या है। यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन और इधर लाना है 1 माइनस साइन। इसका मतलब ये हुआ कि दो इस साइड में अंश और हर में 1 माइनस साइन से गुणा कर दीजिए। जो आपको उधर सिद्ध करना रहेगा वही से हम ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देते हैं, बस हमारा मान आ जाता है। इस टाइप के 4 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ कभी माइनस कर देंगे और साइन की जगह पर कास कर देंगे, तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो कास थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है, इसमें हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है। अभी आ गया आपका कास थीटा और ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे, ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी के रूप में हो गया।
ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर वाला वैसे लिख दीजिए, ऊपर वाले में दिमाग ना लगाइए। अब यहाँ ये स्क्वायर लगा था, हटा दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा जो है वो 2 बार है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये डायरेक्ट हम कर सकते थे, तुरंत काट देते, लेकिन कुछ पहला क्वेश्चन है इसलिए हम इसको डिटेल में बता दिए। कॉस कॉस कट गया आपका, क्या आ गया आपका 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS। जब हम क्वेश्चन हल करते जाएंगे तो नीचे फार्मूलों को लिखते चले जाएंगे, जिससे ये पता लगेगा कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें ये प्लस में है, इसको हमें गुणा में चेंज करना है। गुणा में कैसे चेंज करेंगे सर, अब जैसे आप ये लिखे तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो सेक बराबर क्या होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख दे रहा हूँ सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर इसके जगह भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का गुणा 1 से हुआ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का गुणा यहाँ हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका मान जो आ गया तो आ गया 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 आया, 1 को हम यहाँ भी 1/1 लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, फिर वही सूत्र लग जाएगा 1 अपान कॉस का मान क्या हो गया सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपान साइन का मान क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। देखिए वही सूत्र घूम घूम के ट्रिग्नोमेट्री में लगेगा, बार बार वही सूत्र लगेगा। अब देखेंगे ये सारे क्वेश्चन जब आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कठिन क्वेश्चन है उनको भी आप आसानी से लगाना शुरू कर देंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्रूव करना है tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले देखिए पावर 4 है पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये पूरा कॉमन हो गया, यहाँ 4 घात था 2 बचा, यहाँ 1 बचा। अब आप देख सकते हैं आपके पास सूत्र है, कौन सा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप तुरंत सवाल लिखिए, तुरंत सूत्र सोच लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर का मान क्या रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने रख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये और ये क्या हो गया कट गया। अब इस tan स्क्वायर का गुणा 1 से होगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इस tan स्क्वायर का गुणा tan स्क्वायर से होगा, tan के पावर 4 थीटा। तो इसको और सही से लिख देंगे tan के पावर 4 थीटा, यहाँ आ गया tan स्क्वायर थीटा। देखिए RHS आ गया। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS आपका प्रूव हो जाएगा। ये सारे फार्मूलों का प्रयोग बार बार रिवीजन करने से आप लोगों को आ जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 10वां सवाल भी देख लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा
बटे 1 प्लस cos थीटा। इसका क्या है, ये इतना है। आपको प्रूव करना है काट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, RHS को थोड़ा सा हल कर लेंगे। काट का मान क्या होता है, cos अपान cos थीटा बटा sin थीटा, और कोसेक का मान क्या होता है 1 बटा साइन। आपका अगर ये मान आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा। तो आपको नीचे क्या लाना है, साइन लाना है। किसी भी तरीके से नीचे साइन आ जाए तो आपका ये मान प्रूफ हो जाएगा। अब साइन कब आएगा, साइन स्क्वायर कब आएगा, जब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर है 1 प्लस कास थीटा है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 1 माइनस कास थीटा से ऊपर और 1 माइनस कास थीटा से नीचे गुणा कर देंगे। अभी 1 प्लस कास 1 माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा और उसका मान आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग गया। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा का इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, एक साथ में लिख लेंगे। अब क्या आ जाएगा, 1 बटा साइन थीटा माइनस कास थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये आ गया 1 बटा साइन का मान क्या हो गया कोसेक थीटा, और कास बटा साइन का मान क्या हो गया काट थीटा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, सिद्ध कीजिए, काट के जगह पर पहले कोसेक कर दिया। अब आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों का मान एक ही आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं काट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से 10 प्रश्न जो ट्रिग्नोमेट्री के थे वो हल हो चुके हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।